नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक भूगोल का पाठ 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन का अभ्यास कार्य। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कार्य का प्रश्न पहला, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, वनस्पतियों का विकास किन दो कारणों पर अधिकतर निर्भर करता है? उत्तर, वनस्पतियों का विकास निम्न दो कारणों पर निर्भर करता है। पहला कारण है तापमान और दूसरा कारण है वर्षा। प्रश्न ख, प्राकृतिक वनस्पतियों की 3 मुख्य श्रेणियां कौन सी हैं? उत्तर, प्राकृतिक वनस्पति की 3 मुख्य श्रेणियां निम्न हैं। पहली वन, दूसरा घास स्थल और तीसरा कांटेदार झाड़ियां। प्रश्न ग, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के 2 दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ों के नाम बताएं। उत्तर, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के 2 वृक्ष हैं। पहला अबोनी, दूसरा महोगनी। प्रश्न घ, विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? उत्तर, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मुख्यतः भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। प्रश्न च, नींबू वंश सिट्रस के फल किस जलवायु में उगाए जाते हैं? उत्तर, भूमध्य सागरीय जलवायु में नींबू वंश के फल उगाए जाते हैं। प्रश्न 6, शंकुधारी वन के कोई 4 उपयोग बताएं। उत्तर, शंकुधारी वनों के प्रमुख 4 उपयोग हैं। पहला, इन शंकुधारी वनों के वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम आती है। दूसरा, नर्म काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। तीसरा, रजत लोमड़ी मिक ध्रुवीय भालू जैसे जानवरों के शरण स्थली हैं। और चौथा, घरेलू ईंधन के रूप में इनकी लकड़ियों का उपयोग किया जाना। प्रश्न ज, विश्व के किन भागों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं? उत्तर, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं। प्रश्न 2, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। का, काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं और इसके विकल्प हैं। पहला, रेगिस्तानी वनस्पति में, दूसरा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में और तीसरा टुंड्रा वनस्पति में। और इसका सही विकल्प है तीसरा, टुंड्रा वनस्पति में। ख, कांटेदार झाड़ियां मिलती हैं और इसके विकल्प हैं। पहला, गर्म एवं आई उष्णकटिबंधीय जलवायु में, दूसरा गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में, तीसरा ठंडी ध्रुवीय जलवायु में। और इसका सही विकल्प है दूसरा, गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में। प्रश्न ग, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर है और इसके विकल्प हैं। पहला, बंदर, दूसरा जिराफ और तीसरा ऊंट। और इसका सही विकल्प है पहला, बंदर। प्रश्न घ, शंकुधारी वन की महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति है और इसके विकल्प हैं। पहला, रोजवुड, दूसरा चीड़ और तीसरा सांगवान। और इसका सही विकल्प है दूसरा, चीड़। प्रश्न च, स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं और इसके विकल्प हैं। पहला, दक्षिण अफ्रीका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया और तीसरा मध्य एशिया। और इसका सही विकल्प है तीसरा, मध्य एशिया। प्रश्न 3, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। क, वालरस, ख, देवदार का वृक्ष, ग, जैतून, घ, हाथी, च, कंपोस और घ, डाउन। और इसके विकल्प दिए हुए हैं। पहला, नर्म काष्ठ पेड़, दूसरा
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का एक जानवर। तीसरा, एक ध्रुवीय जानवर। चौथा, ऑस्ट्रेलिया का शीतोष्ण घास स्थल। पांचवा, एक नींबू वंश सिट्रस का फल। और छठा, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल। चलिए अब इसके उत्तर जानते हैं। सही उत्तर है यानी सही मिलान है का वालरस का ऑप्शन तीसरा, एक ध्रुवीय जानवर। वालरस एक ध्रुवीय जानवर होता है। खा देवदार का वृक्ष, जिसका सही विकल्प है पहला, नर्म काष्ठ पेड़। तीसरा, जैतून, और इसका सही विकल्प है पांचवा, एक नींबू वंश सिट्रस का फल। घ हाथी, जिसका सही विकल्प है दूसरा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का एक जानवर। च कंपोज, जिसका सही विकल्प है छठा, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल। छा डाउन, जिसका सही विकल्प है चौथा, ऑस्ट्रेलिया का शीतोष्ण घास स्थल। प्रश्न 4, कारण बताइए। का ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जानवरों की फर एवं त्वचा मोटी होती है। उत्तर, ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है, जो उन्हें काफी ठंडी जलवायु से सुरक्षित रख सके। प्रश्न ख, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। उत्तर, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये वन मॉनसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। प्रश्न ग, वनस्पति के प्रकार एवं संघनता एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलती रहती है। इसका कारण। उत्तर, ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। जलवायु में निम्न परिवर्तन के कारण वनस्पति के प्रकार और संघनता में बदलाव आते हैं। पहला कारण है विभिन्न स्थानों के तापमान में अंतर के कारण। दूसरा, विभिन्न स्थानों के वर्षा में विभिन्नता के कारण। तीसरा, भूमि की ढाल एवं मृदा की पूरत की मोटाई में विभिन्नता के कारण। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य पूरा हुआ। इसे अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और अपनी शिक्षिका से चेक कराइए। आज के लिए इतना ही। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।